Dear students, let's study our next topic, chemical properties of ethers. Ethers molecular formula ROR. This is called ethyl oxygen. It contains two lone pairs. So let us study the reactions. In general, ethers are quite inert in nature. However, under specific conditions, they show following reactions. The first one is reaction with concentrated acids. When you treat the ethers with cold concentrated acids, cold concentrated inorganic acids, they dissolve in the acid by forming oxonium salts. ये एसिड में डिसॉल्व हो जाते oxonium salt बना के. How they form? They actually act as Lewis base because they contain the lone pair. So they react with the acid by forming the coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवलेंट बना के शो कर रहे हैं, तो चार्ज हम ऑक्सीजन के ऊपर ले जा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन डोनर है. तो पॉजिटिव जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो इट कैरी द पॉजिटिव चार्ज. इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. क्योंकि पॉजिटिव के साथ जो नेगेटिव है वो तो चलेगा. Cl नेगेटिव हम यहाँ बाहर लिख देंगे ब्रैकेट के ऊपर. इसी तरह से अगर हम ट्रीट करें ईथर्स को विद कोल्ड कंसेंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 के H पॉजिटिव के साथ ये बनाएगा ऑक्सोनियम सॉल्ट. सेम तरीके से ऑक्सोनियम सॉल्ट और साथ में क्या हो जाएगा बच्चे? HSO4 नेगेटिव. H2SO4 में H पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव. दिस वाज द रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद Lewis acids. Lewis acids like BF3, like aluminium chloride, like ferric chloride. These are Lewis acids. In addition to this, it also react with the Grignard reagent. इसके अलावा अब इसमें भी जो इसका रीजन है रिएक्ट करने का वो सेम है. ये ethyl oxygen possess the lone pair and hence it can act as Lewis base. The Lewis base react with the Lewis acid by forming the coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के ये Lewis acid से रिएक्ट कर जाता. ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आर की जगह आप मिथाइल या इथाइल लिख सकते. एग्जाम में हो सकता है आपको स्पेसिफिक करके क्वेश्चन आ जाए कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर. जर्नल आ जाए तो फिर ऐसे ही लिखना है. मैं जर्नल रिएक्शन दिखा रहा हूं. इसी तरह से अगर हम बात करें ग्रिग्नॉड रीजेंट, तो जब हम ईथर को ट्रीट किए ग्रिग्नॉड रीजेंट से, अब आपको पता है कि मैग्नीशियम जो है वो बिलोंग करता है सेकंड ग्रुप, बेरिलियम मैग्नीशियम. इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है. और MgX में इसके बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इट कैन एक्सेप्ट 4 मोर. तो इसने ए के बजाय 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाए अपने साथ. से बोरान आपको पता है थर्ड ग्रुप को बिलोंग करता है, ग्रुप 13, थर्ड नहीं ग्रुप 13. इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 बॉन्ड बनाए हो गए 6 इलेक्ट्रॉन. तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाया. और यहाँ पे इसके केस में, मैग्नीशियम के केस में, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने साथ बनवा सकता. R2. Reason is clear because it has 4 electrons, 2 to 4. It can accept 4 more to complete its octet. This is the formation of what? Complex compound Grignard reagent etherate. इसी की वजह से Grignard reagent ईथर में soluble हो जाएगा. That is why Grignard reagent is soluble in ether. इनको हम coordination compounds भी कह सकते हैं ना, coordination complex, coordinate bond बन रहा है. So they react with the Lewis acids as well as with the Grignard reagent. Next is reactions involving carbon oxygen bond. जो अभी हमने किए रिएक्शन 2, these were the reactions due to ethyl oxygen, ऑक्सीजन की वजह से. इसमें ईथर का कोई बॉन्ड क्लीव नहीं हो रहा था, ब्रेक नहीं हो रहा था.
सिंपली जो ऑक्सीजन एटम है वो ल्यूइस बेस का काम करके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, आइदर विद इनऑर्गेनिक एसिड्स और विद ल्यूइस एसिड्स। अब बात आ रही है ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड दैट इज ROR, दिस और दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। वो रिएक्शंस हम देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स HX। ईथर्स व्हेन हीटेड विद, अब देखिए पॉइंट वहां था कोल्ड, यहाँ पे हीटेड, हीट करना है। तो आप ईथर्स को हीट करते हैं किसके साथ बच्चे, विद HBr और HI, HBr और HI एट 373 केल्विन। ये वाला रिएक्शन हमने किया है, ये था कोल्ड कंसेंट्रेटेड एसिड्स, कोल्ड वर्ड याद रखें, इसमें हीट नहीं कर रहे हम, और हैवी HCl के साथ। यहाँ पे HBr एंड HI और हीट कर रहे हैं 373 केल्विन। There is cleavage of this bond, carbon oxygen bond, and what do we get? We get ROH and RI, ROH and RI, R positive, I negative, O negative, H positive. And if you use excess of HI, अगर आप excess of HI यूज करते हैं, what happens, क्या होगा बच्चे, alcohol further react with the HI। आपने पढ़ा होगा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है ये। We get alkyl iodide as the final product। ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, अगर आपको एग्जाम में आता है रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI, तो आपने दो स्टेप में दिखा देना इफ वर्ड यूज करके कि इफ एक्सेस ऑफ HI इज यूज्ड। और अगर आपको रिएक्शन आता है सीधा एक्सेस ऑफ HI से, तो आप इसको वन स्टेप में लिख सकते हैं बच्चे, ROR प्लस HI एक्सेस में ले रहे हैं, तो आप सीधा यहाँ पे क्या बना सकते हैं बच्चे, वाटर H2O प्लस RI 2 टाइम। अल्टीमेटली देखना, पहले RI बना एक और एक बना अल्कोहल, अल्कोहल फर्दर रिएक्ट कर गया, फिर से क्या बना RI, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ RI एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। टेस्ट ऑफ लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये दिखाया हुआ है, ROR प्लस HI एक्सेस 2 मॉलिक्यूल, तो सीधा अल्काइल आयोडाइड बनेगा। अगर वो सिंपली कहता है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, तो दो स्टेप में दिखाना है। पहला स्टेप क्या हो गया, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ROR प्लस HI 373 केल्विन, HI और HBr क्या बनेगा, ROH प्लस RI। और फिर आपने लिखना है इफ HI इज इन एक्सेस, अगर HI एक्सेस में हो तो अल्कोहल फर्दर रिएक्ट विद द HI टू फॉर्म व्हाट, वाटर एंड RI। और फिर साथ साथ में अगर वो लिखता है डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ ईथर विद एक्सेस ऑफ हैलोजन एसिड, एक्सेस के साथ, तो फिर सीधा बनेगा बच्चे, आप दिखा सकते हैं वन स्टेप में, RI 2 टाइम RI, कभी ये 2HI लिया हमने 2 टाइम प्लस 1। If it is in steps, first we get alcohol plus alkyl iodide, alcohol further react with HI if HI is in excess, और HBr हो तो HBr लिखिए, फिर ब्रोमाइड बनेगा। तो दिस वाज रिएक्शन विद व्हाट, हैलोजन एसिड्स। ये किसके साथ रिएक्शन था बच्चे, हैलोजन एसिड्स के साथ। और नेक्स्ट इज, एक और ये भी देख लेते हैं, और कहता है अनसिमेट्रिकल ईथर है, इफ वी हैव अनसिमेट्रिकल ईथर, जैसे मुझे इस टाइप का ईथर हो और इसका रिएक्शन आपको आ जाए विद HI, तो क्वेश्चन राइज होता है, हमने देखा कि अल्कोहल, फिर से रिपीट करूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, प्लस HI, हमने क्या बनाया, हमने बनाया RI प्लस ROH। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कौन सा R, ये भी R है, ये भी R है, बट दीज आर्स आर डिफरेंट, एक R है तो एक R डैश। अब कौन सा बनाएगा अल्कोहल, कौन सा बनाएगा क्या बच्चे, आयोडाइड। तो जो स्मॉलर वन है, याद रखिए स्मॉलर वन फॉर्म द आयोडाइड, अल्काइल हाइड छोटे वाले से बनेगा। इसका रीजन क्या है, देखिए बेसिकली ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें देखिए आई नेगेटिव उसके पास जाएगा जिसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है बच्चे, ज्यादा, आई नेगेटिव उसके पास जाएगा जिसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब इसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम है बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, आयल प्लस आई इफेक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन तो दोनों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कर रहा है ड्यू टू माइनस आई,
ऑक्सीजन इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इससे भी ले रहा है, बट दिस कार्बन कैरीज मोर पॉजिटिव चार्ज, और ये स्टीरिकली लेस हिंडर्ड है, स्टीरिक हिंड्रेंस भी इस पे कम है। आई नेगेटिव प्रेफरेबली अटैक करेगा इस मिथाइल के ऊपर, तो वी गेट मिथाइल आयोडाइड प्लस बनेगा इथाइल। ये रूल है बच्चे रिएक्शन का, कि जब आप मतलब देखें लिखा है, if in case of unsymmetrical ethers alkyl halide is formed from smaller alkyl group, alkyl halide किससे बन रहा है, smaller alkyl due to steric less steric hindrance and due to more positive charge on it। जैसे बच्चे अगर आपको ये एग्जाम में आ जाए, जैसे ये भी रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं, OCI3 प्लस HI, तो आपने H पॉजिटिव आई नेगेटिव, आपने आई को किसके साथ जोड़ना, इसके साथ या इसके साथ, दिस इज मोर रिएक्टिव, दिस इज लेस रिएक्टिव, बेंजीन, क्योंकि कार्बन वैसे भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को नहीं देगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना। तो स्मॉलर अल्काइल जो है उसी से बनेगा आयोडाइड, दूसरी साइड से क्या बन जाएगा बच्चे, फिनोल। तो मोर ओवर फिनोल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेगनेट्स, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है, इस चीज को अपने दिमाग में रख लें, जब भी अनसिमेट्रिकल ईथर्स हो, आयोडाइड और हैलाइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। उसके बाद है रिएक्शन विद H2SO4, ये भी बच्चे याद रखें, H2SO4 का रिएक्शन एक हमने ऊपर भी पढ़ा, वो था कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4, ये है रिएक्शन विद H2SO4 ऑन हीटिंग, हीटिंग पे, और इसमें भी दो कैटेगरीज ऑफ रिएक्शंस हैं, एक है विद डाइल्यूट, एक है विद कंसंट्रेटेड, पर दोनों ऑन हीटिंग है। मैं इसको ऐसे लिख लूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। एक रिएक्शन हमने किया जिसमें ऑक्सोनियम सॉल्ट बने, लेकिन उसमें कंडीशन क्या थी, मैं फिर से रिपीट करूंगा, एवरीथिंग शुड बी क्लियर, वो था कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4, हीट नहीं कर रहे, यहाँ हीट कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बना था बच्चे, ऑक्सोनियम सॉल्ट, यहाँ पे हमने कोल्ड का इस्तेमाल किया, इस तरीके से HSO4 नेगेटिव। अब जब हम हीट कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग, बेसिकली ये ब्रेक हो रहा है और अल्कोहल बन रहा है, ऐसे ROH प्लस ROSO3H अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और यहाँ पे सीधा अल्कोहल डाइल्यूट यूज कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ वाटर है, तो ये ब्रेक हो रहा है और दोनों मॉलिक्यूल अल्कोहल के बन रहे हैं, है ना, ROH 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 ROH। रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जब हम डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल कर रहे हैं, मीन एक्सेस ऑफ वाटर, वी गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, और जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं, वी गेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड होता है H, ऐसे HOSO3H, H पॉजिटिव, ऐसे OSO3H नेगेटिव, जो इसका सही स्ट्रक्चर है ROSO3H बनेगा, दैट इज अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये देखिए बच्चे, कहते हैं जब हम एक्सेस ऑफ यूज करते हैं वाटर, यानी कि डाइल्यूट H4 यूज करते हैं और हीट करते हैं, वी गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, और जब हम कंसंट्रेटेड H4 का इस्तेमाल करते हैं और हीट करते हैं, वी गेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए H2SO4, इस तरीके से आप इसको पढ़े ना, H पॉजिटिव OSO3H OSO3H नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो वही है देखिए OSO3H नेगेटिव, इसके साथ O नेगेटिव के साथ कौन जाएगा, R पॉजिटिव, R पॉजिटिव OSO3H, सही तरीका यही है, आप इसको ऐसे लिख के आ जाएंगे, RHSO4 गलत हो जाएगा थोड़ा सा, तो आप इसको सही तरीके से ऐसे लिखिए, ROSO3H है HSO4 ही, पर लिखने का सही तरीका ये है, क्योंकि जो बॉन्ड टूट रहा है वो O नेगेटिव से टूट रहा है, तो बॉन्डिंग अगर आपका जो H है वो O से निकला, तो R भी तो O को ही मिलेगा ना, जहां से बॉन्ड टूटेगा वहीं बनेगा, तो वी गेट अल्कोहल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूंगा, if you take ether treated with dilute H2SO4, डाइल्यूट के साथ इसको ट्रीट करते हैं, यानी कि इसमें एक्सेस ऑफ वाटर है, और हीट करते हैं, वी गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, ROH ROH। और अगर आप ईथर को ट्रीट करते हैं किसके साथ बच्चे,
कंसेंट्रेटेड H2SO4 जिसमें वाटर कम है, HOSO3H, H पॉजिटिव, OSO3H नेगेटिव. So in that case, we get one molecule of alcohol, RO negative, H positive, R positive, OSO3H negative. इस तरीके. उसके बाद है बच्चे रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स. ये तो सिंपल है, अल्कोहल की तरह ही रिएक्शन है जैसे आप अल्कोहल में किए होंगे. ROH PCl5. PCl5 को मैं तोड़ कैसे लिखता हूँ रिएक्शन को बेटर समझने के लिए, तो वी गेट RCl, HCl, POCl3. ये अल्कोहल का है. सेम चीज यहाँ पे, फर्क इतना है कि H यहाँ पे R है, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, सिमिलैरिटी भी आती, याद रहता आसानी से. RCl POCl3, 2 मॉलिक्यूल ऑफ RCl प्लस क्या बनेगा बच्चे, POCl3. तो अनदर रिएक्शन इज रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड. ये भी सिंपल है, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड. आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अब हम ईथर को ट्रीट करें? दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल्स. याद रखना बच्चे, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड बड़े अच्छे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं. इनके जो कार्बन एटम है कार्बोनाइल वाले, दे आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. तो यहाँ पे आप ईथर से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? वो न्यूक्लियोफाइल का काम करे. ल्यूइस बेस तो है ही है. ल्यूइस बेस जिसके पास लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकता है. अटैक करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर तो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा. एच पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा तो बेस बन जाएगा, है ना. तो इसने अटैक किया, उसको बाहर निकाला. व्हाट वी गेट एक चीज याद रखना बच्चे, जब भी कोई नया बॉन्ड बनता है टूटता है, यानी कि इसको एक आर छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस इसको भी करना पड़ेगा. आपको क्या मिलेगा? आर CO OR से क्या बनेगा? RCl, Cl नेगेटिव, R दैट इज वी गेट एस्टर्स. इसी तरह से अगर हम एनहाइड्राइड के साथ हीट करते हैं, सेम रिएक्शन होगा, प्रोसीजर भी सेम होगा. प्लस एनहाइड्राइड, ये अटैक करेगा यहाँ पे, क्या बनेगा बच्चे? RCOOR प्लस RC नेगेटिव, RCO नेगेटिव. O नेगेटिव क्या ले लेगा बच्चे? ये वाला R पॉजिटिव. एक R छोड़ना ना इसने, तो इसमें दोनों मॉलिक्यूल किसके बनेंगे? एस्टर के. We got 2 molecules of esters. So when we treat ethers with acid chlorides, we get ester plus alkyl halide. When we treat with acid anhydride, we get 2 molecule of ester, 2 molecule of ester. मैं जनरल एग्जांपल के साथ चल रहा हूँ, आपको स्पेसिफिक आ सकता है एग्जाम में. आपको एग्जाम में आ सकता क्या बच्चे? आपको एग्जाम में आ सकता उस डाइथाइल ईथर, तो आपने डाइथाइल ईथर के साथ रिएक्शन देना, ठीक है ना. उसके बाद रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप. अभी तक जो हमने रिएक्शन किए वो थे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड. ये अब है रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप. ऐसे ये जो ग्रुप है सारी OCH2CH, इस ग्रुप की बात कर रहे हैं. इसमें एक ही रिएक्शन है हेलोजिनेशन. कहता जब हम हेलोजन के साथ ट्रीट करें इन डार्क में, देयर इज अल्फा हेलोजिनेशन. अल्फा हेलोजिनेशन होता है पहले एक साइड फिर दूसरी साइड. व्हेन वी ट्रीट विद हेलोजन इन डार्क देयर इज अल्फा हेलोजिनेशन. बट साथ साथ में कहता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, साथ साथ में कहता है कि अगर हम सनलाइट का इस्तेमाल कर दें और एक्सेस ऑफ हेलोजन का इस्तेमाल कर दें, ऑल अल्फा हाइड्रोजन एटम गेट रिप्लेस्ड. सारे अल्फा क्या अल्फा बीटा सारे रिप्लेस हो जाते हैं. ऑल हाइड्रोजन एटम, नॉट ओनली अल्फा, ऑल हाइड्रोजन. अगर हम सनलाइट का इस्तेमाल ना करें then only one alpha hydrogen atom from each side get replaced. और अगर हम सनलाइट का इस्तेमाल कर दें और क्लोरीन को रखें एक्सेस में, ऑल हाइड्रोजन एटम, बेसिकली ये किस्म से क्या हो गया बच्चे? हेलोजिनेशन रिएक्शन. 3 हाइड्रोजन है 3 क्लोरीन आ गए, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन आ गए. ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन आ गए, 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन, CCl2 CCl3, बीच में बॉन्ड जरूर डाल देना. इस तरीके से ये बन गया पर क्लोरो डाइथाइल ईथर. इसका कंपाउंड का नाम है पर क्लोरो. पर मतलब ऑल हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन. डाइथाइल ईथर के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए किससे? क्लोरीन से. उसके बाद है एक और रिएक्शन है बच्चे, एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन.
एयर एंड लाइट, एयर एंड लाइट, मैं इसको ऐसे लिख लूं कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। CH3 CH2O CH2 CH3, इसको हमने ट्रीट किया ऑक्सीजन से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। एयर मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो इनर्ट होती है, ऑक्सीजन ही रिएक्ट कर रहा है। क्या बनाता है ये बच्चे? पर, वो भी अल्फा में। अल्फा ही रिएक्टिव है ज्यादा ऑक्सीजन के माइनस इफेक्ट की वजह से। सो बोथ ऑक्सीजन एटम एंटर हियर, परोक्साइड, ओ, ओ को परोक्साइड बोलते हैं। तो डाइथाइल ईथर हाइड्रोजन परोक्साइड बन गया। एक साइड डाइथाइल ईथर है और एक साइड हाइड्रोजन है, बीच में कौन है? परोक्साइड। किसको बोलते हैं आप? O2 नेगेटिव। दो ऑक्सीजन एटम इकट्ठे हो, O2 टू नेगेटिव, ऐसे O वन नेगेटिव वन नेगेटिव, इट इज कॉल्ड परोक्साइड। जैसे हाइड्रोजन परोक्साइड होता है, आपको पता होगा। तो ये बन गया एक साइड डाइथाइल ईथर, ये हाइड्रोजन, दोनों साइड हाइड्रोजन है, एक साइड डाइथाइल ईथर है, एक साइड हाइड्रोजन है। इस तरीके से बन गया ये कंपाउंड, है ना। इसको हम हाइड्रोपरोक्साइड भी, वन इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपरोक्साइड, मतलब एक साइड हाइड्रो इथॉक्सी इथाइल है, एक साइड क्या? हाइड्रोजन, या यूपीसी ने लिख रहा है, एक हाइड्रोजन है एक साइड हाइड्रोक्सी इथाइल है। तो वन इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपरोक्साइड। और लास्ट रिएक्शन है बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये तो एरोमेटिक ईथर्स की ही बात होगी। आप क्या समझते हैं? ईथर में अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करें, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएं, कहां होगा? ईथर में आपको पता है रेजोनेंस है, मैं दिखा देता हूं। कौन सी रेजोनेंस है बच्चे? ये ईथर आ गया। प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट दे एक्टिवेट द अर्थो एंड पैरा पोजीशन। अर्थो और पैरा पोजीशन पे एक्टिवेशन हो जाता है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती है। एंड पैरा, ये पैरा पे आ गया आप चार्ज, डबल बॉन्ड O R पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव क्यों लिखा मैंने? इसने इलेक्ट्रॉन दिया। इस पे नेगेटिव क्यों? इसने लिया। अब नेगेटिव यहां आ गया तो खत्म हो गया। अब बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो नेगेटिव हो गया। तो इट इज अर्थो और पैरा। तो इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर करेगा या अर्थो पे या पैरा पे। तो जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इट इज अर्थो प्रोडक्ट और पैरा सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम करते हैं, किससे पहला रिएक्शन है? रिएक्शन विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ईथर, एनिसोल भी कहते हैं इसको, मिथॉक्सी ईथर है ये, प्लस ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। हमें क्या मिलता बच्चे? हमें मिलता अर्थोब्रोमो एनिसोल, इस कंपाउंड का नाम एनिसोल है, प्लस पैराब्रोमो, जिन मैंने आपको बता दिया कि व्हाई इट इज हैपनिंग, अर्थोब्रोमो पैराब्रोमो। इसी तरह से नाइट्रेशन करते हैं, अगर वी डू द नाइट्रेशन, वी गेट नाइट्रो प्रोडक्ट प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड OH HNO2 भी इसको हम कह सकते हैं, OH negative NO2 positive in presence of constant H4। what is nitration? replacement of H positive by NO2 positive। अब होगी रिप्लेसमेंट, हम पहले क्लियर कर चुके हैं। इट इज आइदर आर्थो और इट इज। इसके अलावा ये फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन भी करता है, एरोमेटिक ईथर। फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन क्या होती है, अगर आपको नॉलेज है तो सोचिए। इट इज रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका इस्तेमाल जरूर करना, हेलोजन कैरियर। ये यहां से Cl विद इलेक्ट्रॉन निकालता, AlCl4 नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करके देता, देन इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट पैरा, एंड वी गेट आइदर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और वी गेट पैरा, और नहीं अल्काइलेशन से यू टेक मिथाइल, तो क्या मिथाइलेशन, यहां मिथाइल आ जाएगा। इसी तरह से है फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्रॉफ्ट दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है बच्चे अल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन, होता है एसाइल हैलाइड RCOCl। लेकिन हेलोजन कैरियर की जरूरत तो यहां भी पड़ेगी, इलेक्ट्रोफाइल तभी जनरेट होगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो ल्यूइस एसिड, ये विद इलेक्ट्रॉन यहां से क्लोरीन को निकालेगा और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देगा, और फिर वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, एंड वी गेट व्हाट, हमें क्या मिलेगा? एरोमेटिक कीटोन। सी पॉजिटिव यहां जुड़ेगा, H पॉजिटिव यहां से निकल जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट तभी कहते हैं ना इसको हम।
सो वी गेट OCI3 और COR, ऐसे बच्चे, ठीक है। ये था क्या, chemical properties of ether. So this was all about the chapter of what, alcohol and ethers. आपके सिलेबस में इतना ही था, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। दिस वाज द चैप्टर alcohols and ethers, nomenclature, method of preparation, physical and chemical properties and use of ether. नोट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए और अल्कोहल भी हमने पढ़ लिए। alcohols, phenols and ethers, all about. The next chapter we will study aldehydes, ketones and carboxylic